morning, friends. I, Rahul Agarwal, professor in BNE Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPO. फ्रेंड्स, हमने मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अभी तक 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। पहले 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायरेक्शंस के बारे में, और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्लॉक के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो मेंटल एबिलिटी जो भी मैंने आपको पहले बताया, जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सब में मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शंस के क्वेश्चन हमने देखे थे, क्लॉक के देखे। आज अपन बात करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना, उसकी ट्रिक्स क्या होंगे, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कैलेंडर मतलब किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। आज से 10 दिन बाद कौन सा डे होगा, 2 साल बाद मेरा बर्थडे कब आएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर आपको डेट दी हुई है, उस दिन कौन सा डे होगा। मतलब वीकडे कितने होते हैं हमारे पास 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और मतलब कौन सा वार होगा, समझ रहे मीनिंग। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैलेंडर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड वीकडे ऑफ एनी पर्टिकुलर डेट, कोई भी एक डेट दी हुई है, उस दिन कौन सा डे होगा, मतलब वीकडे मतलब कौन सा वार होगा, मंडे होगा ट्यूसडे होगा, कितना होगा वो आपको बताना होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ऑन विच डे इंडिया गॉट फ्रीडम। ये मैं बताया इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। आपको क्या बताना है, इस दिन कौन सा वार था, इस दिन कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, मैनुअली तो करना पॉसिबल नहीं है कि आज से हम काउंट करना चालू कर दें वहाँ तक पहुँच जाएं। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होगी जो मैं आपको अपन डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड कौन सा हो सकते हैं, कोई भी एक डेट दे दी आपको, 26 जनवरी 2026 कौन से दिन को आएगी, कौन से डे को होगी। आज मान लो मेरा बर्थडे है, तो आज से 44 साल बाद, आज से 44 ईयर्स बाद मेरा बर्थडे कौन से दिन आएगा। या फिर कोई भी एक मंथ चल रहे हैं, उसका लास्ट डे कौन सा है, सैटरडे, तो वो उसका फर्स्ट डे कौन सा होगा। मंथ भी 4 टाइप के होते हैं, किसी में 28 होंगे, किसी में 29 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 31 होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो किसके बारे में बताएगा मैं, डेट्स, डे, मंथ, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टेक्निक्स हैं, वो अभी मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है किसका, कैलेंडर का। अब डेज की रेंज तो खूब सारी हो सकती है, 500 दिन बाद क्या होगा, 50,000 दिन बाद क्या होगा, 50 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा। ये आपको ही पता, वीकडेज कितने होते हैं हमारे पास, सिर्फ 7 होते हैं। कौन कौन से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और तो आंसर क्या होगा, 7 में से कोई एक होगा। आंसर क्या होगा, ये भी मुझे पता है, हर 7 दिन बाद क्या होती है, सीरीज रिपीट होती है। मान लो आज क्या है, फ्राइडे, तो 7 दिन बाद क्या होगा वापस से, उससे 7 डेज बाद वापस से क्या होगा। तो जो भी कैलकुलेशन चलेगी किसके बेस पे चलेगी, 7 के रेस्पेक्ट में चलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ में आना है यहाँ पे। फाइनल डेज का फॉर्मूला क्या होगा, कितने दिन है आज, और जिसके हमें बीच में पूछें उस ड्यूरेशन में कितने डेज का गैप आ रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 7 से। ये एक सिंबल यूज़ में लिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। मतलब जो भी नंबर है उसको आप डिवाइड कीजिए किससे, 7 से। जो रिमेनिंग आएगा, जो उसका शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो क्या होगा आपका फाइनल डेज। फाइनल डेज कहाँ से कहाँ तक आएगा, जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 0 से 6 के बीच में कुछ भी आएगा, उसके बेस पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। तो फाइनल डेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेज मॉड्यूलस 7, मतलब रिमाइंडर लेना आपको। क्या होगा, रीजन क्या है इसका, हर 7 डेज बाद क्या होगा, साइकिल रिपीट होती है। तो आपने डिवाइड इससे कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए, मान लेते हैं आज क्या है, फ्राइडे, आज क्या है, तो आपको क्या होता है ना, 17 डेज बाद क्या होगा। तो एक तरीका क्या था, मैं काउंटिंग करता, आज क्या फ्राइडे, कल क्या होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 17 तक चलते हम, प्रॉब्लमेटिक होगा। दूसरा टेक्निकल वे क्या होगा हमारे पास, कितने दिन बाद पूछा हमसे, 17। तो सिंपली क्या किया मैंने, 17 मॉड्यूलस 7, कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 कैसा आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे शो किया है। 17 को डिवाइड करोगे इससे 7 से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कितना हुआ, 4। रिमेनिंग कितना आ रहा है, तो क्या होगा 3। मतलब 17 का मतलब क्या हुआ, 3 दिन बाद। क्वेश्चन क्या हो गया, आफ्टर 3 डेज। तो आज क्या है,
फ्राइडे 3 दिन बाद क्या होगा, कल क्या होगा, सैटरडे फिर संडे फिर, तो 3 दिन बाद क्या होगा, मंडे होगा। आएगा समझ में? क्या पूछा हमसे, आज के 50 दिन बाद क्या होगा, आज के 50 दिन बाद क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, क्या चाहिए आपको, फाइनल डेज, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डेज मॉड्यूलस 7, कितने दिन हमारे पास, 50 डिवाइड बाई 7, 49, रिमेनिंग कितना आ रहा है। डेट मीन्स कैलकुलेशन क्या करनी है आपको, आज के 1 दिन बाद क्या होगा, आज क्या हमारे पास, आज क्या हमारे पास क्या माना था हमने, तो 1 दिन बाद क्या होगा, 1 दिन बाद क्या होगा, सैटरडे। समझ में आ रहे हैं? तो कोई भी एक रेंज हो सकती है, उस रेंज को आपको सिंपली डिवाइड करना किससे, 7 से, जो रिमेनिंग आएगा उससे के थ्रू हमारा आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे। तो ध्यान में क्या रखना है, फाइन जो भी रिमेनिंग डेज आ रहे हैं, बीच में जो गैप आ रहे हैं, उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, जो रिमेनिंग आएगा उसके बेस पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। रिमेनिंग कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 6 के बीच में आएगा। भाई जब 7 का भाग लगा रहे हैं, हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या होगा, 0 से, तो आंसर 0 से 6 के बीच में ही आपको कैलकुलेशन। 0 मतलब नो चेंज, 0 मतलब नो चेंज, 1 मतलब 1 दिन आगे कर दो, 2 मतलब 2 दिन आगे कर दो, पीछे आए तो पीछे चले जाइए। अब तो क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी कैलेंडर की क्वेश्चंस करेंगे, एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए सबसे पहले, कैलकुलेशंस की करनी मुझे फाइनल डेज, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डेज मॉड्यूलस 7। और इसको स्पीड अप करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, डेज के बेस पे नहीं करेंगे, मंथ्स, ईयर्स और डेज तीनों चीज़ को हम यूज़ में लेने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं अपन मंथ्स। ये आपको पता है कितने टाइप के मंथ्स हमारे पास, 4 टाइप के मंथ्स हैं। कौन कौन से, हो सकता है कितने डेज हो उसमें, 28, हो सकता है कितने हो 29, हो सकता है कितने हो सकता है कितने हो 21। पता है सबको कैसे, जनवरी, जनवरी कितने डेज की होती है, 31। मार्च कितने का होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, फरवरी, फरवरियाँ तो कितने की होती है, 28, या फिर कितने की होती हैं, 29। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो 4 टाइप के मंथ्स हो गए, 28, 29, 30 और फरवरी कौन सी होगी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो यदि 28 है तो रिमेनिंग कितना होगा, इसमें रिमेनिंग, इसमें रिमेनिंग, इसमें, तो क्या चाहिए आपको सब में, फाइनल डेज। फॉर्मूला क्या है, टोटल डेज मॉड्यूलस 7। कितना सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा, 0, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमेनिंग 0। यहाँ पे कितना है, 29 मॉड्यूलस 7, 7 इंटू 4 28, 4 टाइम्स रिमेनिंग 1। फिर 30 में कितना होगा, 28, रिमेनिंग कितना आएगा, 31 में रिमेनिंग कितना होगा, समझे होंगे आप। तो यदि मंथ कितने का है, 31, मतलब कितने का गैप आएगा उसमें, 3 का। तो आपको 31 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या यूज ले सकते हो आप, 30 का तो कितना होगा, 29 है तो कितना होगा 1, 28 तो कितना होगा 0। अब कितने टाइप के ईयर हमारे पास, 2 टाइप के ईयर्स हैं। एक तो कौन सा होगा, नॉन लीप ईयर, और एक कौन सा होगा, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें आपकी फेब में कितने डेज होते हैं, 29। नॉर्मली फरवरी 28 डेज की होती है, वो क्या कहलाती है, नॉन लीप ईयर। और जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 की होती है, वो क्या कहलाता है, लीप ईयर। तो यदि नॉन लीप ईयर है तो कितने डेज होंगे वहाँ पे, इन सब का एडिशन कीजिए 28 लेते हुए। और जब लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने की होगी, 29, तो 1 दिन और हो जाएगा, कितना होगा, 366। तो जब भी नॉन लीप ईयर होगा तो मुझे क्या चाहिए, फाइनल डेज कितने होंगे। लीप ईयर में क्या चाहिए आपको, फाइनल डेज क्या होगा, क्या फॉर्मूला उसका, फॉर्मूला वही हमारे पास 365 मॉड्यूलस 7, 366 मॉड्यूलस, कितना आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आएगा, आ रहा समझ में। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ में आएगा हमारे, अब इतने ही कॉन्सेप्ट को यूज़ में लेते हुए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी कुछ क्वेश्चन से दे रहा हूँ, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे होंगी क्या होंगी। ध्यान में क्या रखना आपको, नॉन लीप मतलब 1, लीप मतलब 2, 28, 29, 30 और 31, 4 टाइप के मंथ से 0, 1, 2 और
ये आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा मंथ कितने का होता है। तो देखिए अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसकी हेल्प से हम 3 क्वेश्चन का मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। पहले मानते आज क्या है 4 मई 2018, आज कौन सा डे है फ्राइडे, आज शुक्रवार है। आपको आज तो पता ही होगा, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उस दिन के हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उस दिन का आप डे ले लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या कीजिए प्लस या फिर माइनस। यदि आपको आगे जाना है फॉरवर्ड तो क्या होगा प्लस करेंगे, बैकवर्ड जाना पीछे जाना है तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। कैसे देखिए मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए। पहले क्या हमारे पास 4 मई, मंथ भी सेम है ईयर भी सेम है, कितना डिफरेंस आ रहे हैं 26 का पूछा है। यहाँ पे कितना 4, कितने दिनों को डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पे 26 माइनस 4 कितना का गैप है 22 का। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 मॉड्यूलस 7, 7 3 21, रिमेनिंग 1, रिमेनिंग कितना आ रहा है 1। 4 में से 26 मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे तो क्या करोगे आप प्लस करोगे, प्लस कर दीजिए। क्या होगा फ्राइडे प्लस 1 कितना होगा, आएगा समझ में। जब भी फॉरवर्ड जाए तो प्लस कर देंगे हम, कितना आ रहे हैं पे 1 आ रहे हैं, फ्राइडे प्लस 1 कितना होगा 30। अब यहाँ पे देखिए ईयर तो सेम है, ईयर तो क्या है यहाँ पे सेम है। पहले ईयर चेक करते हैं, ईयर सेम है। अब क्या चेक करते हैं मंथ, क्या मंथ सेम है क्या, बीच में मल्टीपल मंथ्स हैं तो हमें कैलकुलेशन करनी होगी किस पे मंथ के लेवल्स पे। कैसे होगा, अभी जो मंथ चल रहा है इसको पूरा कर दीजिए। आपको पता मई कितने दिन का होता है 31 डेज का होगा, मई कितने डेज का होगा 31 का। कौन सा चल रहा है आज 4, तो 31 माइनस 4 मई के कितने दिन हो गए 27। है क्या समझ में भाई, यहाँ से यहाँ तक आना आपको। तो मई 31 डेज का होता है, 4 तो हो चुके हैं, 31 माइनस 4 कितना हुआ 27। मई के बाद क्या आएगा जून, जून महीने अभी होता है जून 30 का होता है, 30 मतलब 2 आया था हमारे पास। जुलाई, जुलाई कितने का है 31, और 31 वाले में कितना रहता है रिमेनिंग 3। अगस्त 31 का, 31 में कितना था रिमेनिंग 3। अगस्त में सितंबर 30 का, उसमें रिमेनिंग कितना है 2। फिर अक्टूबर 31 का, रिमेनिंग कितना रहेगा 3। फिर नवंबर, नवंबर कितने का 30 का, रिमेनिंग कितना रहेगा। और फिर कौन सा चल रहा है दिसंबर, दिसंबर के कितने 7, दिसंबर के कितने 7। अब क्या करना आपको, ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया, इन सबका सम करके 7 से वापस से किसी भी आप स्टेप पे 7 से डिवाइड किया जा सकता है। इनका सम कीजिए कितना होगा 27, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 49, कितना आ रहा है इनका सम 49। 49 मॉड्यूलस 7 कितना हुआ 0, 0 मीन्स नो चेंज। डेट मीन्स 7 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा सैटरडे होगा। है क्या समझ में, सॉरी क्या था 4 मई को क्या था, तो इसका आंसर हमने किसके बेस पे कर रहे हैं हम 4 मई के बेस पे कर रहे हैं। 4 मई को क्या था फ्राइडे, रिजल्ट कितना आ रहे हैं 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 दिसंबर को भी क्या होगा फ्राइडे होगा। 4 मई के रेस्पेक्ट में बात करें, 4 मई को क्या था फ्राइडे, रिजल्ट कितना रहे पे 0, 0 मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कितना आया था सैटरडे, क्यों गैप कितना था 1, तो फ्राइडे प्लस 1 कर दिया था हमने, कितना हो गया था वो सैटरडे। आगे फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 10 जनवरी 2018, कहाँ पे जा रहे हैं बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो 10 जनवरी से कहाँ तक आना आपको 4 मई तक आना है। 10 जनवरी से कहाँ तक आना आपको, जनवरी कितने का होता है 31 का, 10 हो चुके हैं, तो जनवरी के कितने हो गए 21। फिर फरवरी, फरवरी में तो 28 की होगी या फिर 29 की होगी, तो आपको डिसाइड करना होगा लीप ईयर है या फिर नहीं है। 2018 लीप ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 2018 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ये क्या होगा नो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे फरवरी कितनी की होगी 28 मतलब 0, मार्च 31 मतलब 3, अप्रैल 30 का मतलब 2, और फिर मई के कितने 4, कितना आ रहा है 4 2 6 7 8 9 21 और 9 30, कितना आ रहा है यहाँ पे 30 को आप डिवाइड करोगे इससे 7 से, 7 चौक 28, रिमेनिंग कितना 2।
अब यहाँ पे 2 क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। क्यों, आप कहाँ जा रहे हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। 4 में से पहले का पूछे, पहले का होगा तो प्रीवियस मतलब माइनस, फॉरवर्ड मतलब प्लस। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, फ्राइडे से 2 दिन माइनस कर दो। माइनस मतलब 2 दिन पहले आ जाइए। एक दिन पहले क्या होगा, थर्सडे। एक दिन पहले क्या होगा, वेडनेसडे। तो 2 दिन पहले क्या होगा भाई, यदि आज फ्राइडे तो 2 दिन पहले क्या होगा, थर्सडे और वेडनेसडे। तो क्या होगा यहाँ पे, वेडनेसडे। समझ में आ रहा है। ये हमने अभी कैलकुलेशन की कहाँ पे, विद इन ए ईयर। एक ईयर में आप आगे पीछे मूव कर रहे हो। अब ईयर चेंज होगा तो फिर कैसे होगा, वो हम डिस्कस कर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसमें हमारे देखिए ईयर भी चेंज हो रहे हैं। जो भी अपन ने 3 क्वेश्चन किए थे उनमें ईयर क्या था, सेम था। अब यहाँ पे ईयर भी चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना, मुझे ईयर को सेम करना है। ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेज। तो क्या होगा यहाँ पे, 4 मई 2018। कहाँ तक आना आपको, 2023। तो पहले आप ईयर को चेंज कर लीजिए। तो पहले कहाँ गए हम, ये क्या था हमारा इनिशियल पॉइंट, 4 मई 2018 से कहाँ तक आ जाएंगे हम, 4 मई 2023 तक। ईयर सेम हो गया। ईयर के बाद उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चलेंगे। फिर कहाँ जाओगे आप, 15 मई 2013। ये बात आई क्या समझ में। अब देखिए 4 मई 2018 से 4 मई 2023 कितने ईयर्स का गैप है, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ईयर्स है। नॉर्मली ईयर में कितने का गैप होगा, 365। मैंने अभी बताया तो आपको 365 मॉड्यूलस 7 कितना रहा, 1। तो नॉर्मल ईयर में कितना होगा, 1। लेकिन जो लीप ईयर होगा उसमें कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। तो देखिए 2018 से अब 2019 कौन सा है, फरवरी कौन सी है इसमें, 28 वाले। तो 2019 में कितना होगा, 1। 2020 कौन सा है, लीप। 2021 नॉन, 2022 और 2023। 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने हो गए, तो बाकी नॉन लीप उसमें कितना हो गया, 1। ईयर सेम हो गया। आप कहाँ जाओगे, आप पर्टिकुलर डेट। 4 मई से 15 मई कितना गैप आ रहा है, 15 मई 4 11। तो 11 दिन का गैप यहाँ पे आ रहा है। कितना गैप हुआ ये, 11, 12, 13, 14, 15, 2 + 2 17। कितना गैप आ रहा है यहाँ पे, 17। टेक्निक क्या होती है, 17 मॉड्यूलस 7। कितना हुआ, 7 दूनी 14, रिमेनिंग 3। तो कितने का गैप होगा, 3 का। आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड, तो 3 प्लस कर दीजिए। आज क्या है, तो 3 दिन बाद क्या होगा, ये संडे और मंडे। 3 दिन बाद क्या होगा, आया समझ में। सेम यहाँ पे है। क्या करेंगे, पहले ईयर सेम करेंगे, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट। कहाँ से चलना हमें, 4 मई 2018 से। तो पहले कहाँ पे आएंगे हम, ईयर सेम करेंगे। क्या हो जाएगा, ईयर सेम हो गया। ईयर के बाद मंथ को सेम कर लीजिए। ईयर के बाद कहाँ तक आना, मुझे पर्टिकुलर डेट पे जाना है। कहाँ पे जाना आपको, 15 2035। ये तो अभी हमने जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे वैसे ही यहाँ से यहाँ तक आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, 4 मई है हमारे पास। मई कितने का है, 31 का। 31 - 4 कितना हो गया, 27। मई के बाद जून, जून मतलब 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर के कितने, 15। तो ये वाला तो हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आना है। एक तरीके की हम 1 बाय 1 काउंटिंग करें, कितने लीप है, कितने नॉन लीप है। सो बेटे क्या, पहले देख लीजिए लीप ईयर कितने आने इस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में लीप कौन कौन से होंगे, 20 होगा, 24, 28 और 32। कितने लीप होंगे, 2, 4 लीप। कितने होंगे यहाँ पे, 4। एक लीप में कितने होते, 2। तो 4 लीप में कितने हो गए, 8। आया समझ में। पूरा गैप कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2, ये 5 लीप, 2, 5, 7, तो 17 का गैप है भाई। 18 से 35 कितने का गैप है, 17 का गैप है। 17 के गैप में 4 क्या थे, लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने, 2, 4 में कितने हो गए, 8। 17 में से 4 लीप ईयर है, तो बच के कितने, 13। 13 के आपके नॉर्मल ईयर्स। एक नॉर्मल ईयर में कितना होता, 1। तो 13 नॉर्मल ईयर्स में कितने होंगे, 13 डेज हो जाएंगे। इन सब का क्या कर लीजिए आप, सम कर लीजिए। कितना हुआ ये, 13 और 8
21, 13 हो रहा है, कितना हुआ 21, यहाँ पे कितना आ रहा है 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40 और 10, 50, पूरा सम कितना हुआ 50, 60, 70, 71, 71 मॉड्यूलस 7, कितना आएगा रिमेनिंग 1, रिमेनिंग कितना आ रहा है यहाँ पे 1, मतलब कितने गैप होगा 1 का, कहाँ जा रहे हैं फॉरवर्ड, फ्राइडे प्लस 1 कितना हुआ, अच्छा इसको और फास्ट किया जा सकता है, इसको और आपने पहले क्या किया इन सबका इंडिविजुअली सम किया, फिर हमने डिवाइड किया, आप चाहो तो बीच में से कहीं भी 7 से डिवाइड कर, जैसे यहाँ पे कितना हुआ 21, 21 मॉड्यूलस 7 कितना हुआ 0, तो ये खत्म, यहाँ पे कितना हुआ 27 है, 27 को सीधे डिवाइड कर दो किससे 7 से, कितना होगा 7 3 21 और 6 27, 6 2 8, 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब 0, रिमेनिंग कितना 15, 15 मोड़ 7 1, तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ पे 7 का मल्टीपल बनता है वहीं पे उसको कैंसिल कर दो और रिजल्ट के हिसाब से कर लीजिए, या फिर दूसरे तरीका ही आपके पास पूरा सम करके भी कर सकते हैं, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है मिस्टेक कर दे। तीसरा क्या हमारे पास, जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो बैक से कहाँ तक आ जाइए वहाँ तक आ जाइए, हमेशा फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, 3 से यहाँ तक आ जाइए, कैसे 3 फरवरी का पूछा हमसे, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर लीजिए, आप पहले ईयर सेम कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 फरवरी 2018, ईयर सेम कर लिया, उसके बाद कहाँ जाइए पर्टिकुलर डेट पे आ जाइए, फिर क्या हो जाएगा 4 मई, ऐसा समझ पहले क्या किया ईयर सेम किया हमने, फिर कहाँ गए हम पर्टिकुलर डेट पे आ गए, डायरेक्शन क्या रहेगी बैक से कहाँ आना है फॉरवर्ड, ऐसा समझ में, आगे जाना था तो यहाँ से आगे चले गए थे हम, पीछे से ना पीछे से यहाँ तक आ जाइए, क्यों प्लस करना हमेशा इजी रहता है माइनस करने के बजाय। अब क्या होगा कितने ईयर से यहाँ तक, वो आप देख लीजिए ड्यूरेशन में लीप ईयर्स कितने आ रहे हैं, लीप ईयर कौन सा होगा 2012 होगा और 2016 होगा, 2 लीप ईयर है, 2 दूनी 4, गैप कितने का यहाँ पे 7 का है, 7 में से 2 क्या होगा लीप, रिमेनिंग कितने 5, तो ये 5, एक में 1 तो 5 में 5, ये आएगा समझ में भाई। पूरे ईयर्स कितने 11 से 18 7 ईयर्स है, पूरे ईयर्स कितने आपके पास 18 माइनस 11 कितना हुआ 7, लीप ईयर कौन कौन से इसमें से 12 और 16, 2 लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 तो 2 में कितना हुए 4, 9 लीप कितने यहाँ पे 5, है समझ में, आगे चलिए 3 फरवरी से कहाँ तक आना है 4 मई तक, कैसे होगा ये फरवरी 9 लीप है 28 दिन की होगी, 28 माइनस 3 कितना हुआ 25, फरवरी मार्च 31 का होता है तो मार्च के कितने होगा 3, फिर अप्रैल के 2, मई के कितने 6, सम कर लीजिए सबका 4 + 5 9, 9 + 25 34, 37, 39 + 4 43, 43 मॉड्यूलस 7, 7 6 42 और 1 43, 1, 4 मई को क्या था गैप कितना रहे 1, पीछे आ रहे हैं बैकवर्ड में जा रहे हैं ना भाई, पीछे का पूछा हमसे, तो पीछे में बैकवर्ड में क्या होगा हमेशा माइनस होगा, प्रीवियस में क्या होगा माइनस, फ्राइडे -1 क्या हुआ, समझ आ रहा मीनिंग। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम इजीली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है ये सेंचुरी पे, जब मुझे कैलकुलेशंस कहाँ परफॉर्म करनी है सेंचुरीज पे परफॉर्म करनी है, आज ही 600 साल बाद क्या होगा, 50,000 साल पहले क्या था, तो वो कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, फॉर मोर डिटेल्स विजिट guruKP.com। थैंक यू एंड थैंक यू।